हेलो दोस्तों, आज हम कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे कोरेड की, जो कि बहुत ही अच्छा लुक है इसका और पहनने के बाद ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। और जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कोट कॉलर, वही हमने इसमें लगाया है। तो इसको बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। 3 मीटर फैब्रिक में हमारा आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भाग में फोल्ड कर लेना है और फिर इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ लेंगे हम 16 इंच। 15 रखनी है तो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगा, उसके बाद रह जाएगा 14। 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है। अब फैब्रिक को एक बराबर करते हुए हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर रख रही हूँ मैं 7.5 इंच। 7 रखना है तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। और नेक की चौड़ाई रखनी है 3 इंच और 3.5 इंच लंबाई। बैक नेक को पहले तो एक बॉक्स बना लेना है, उसके बाद हमें बैक नेक की मार्जिन लगाना है। तो बैक नेक हमें सिर्फ आधा इंच ही रखना है। और अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल लेना है 7.5 इंच। और जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई के लिए। तो चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का आधा आ जाएगा 8.5 इंच। 4 भाग में फोल्ड है तो, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो टोटल लेना है 10 इंच। और सिलाई में आप कम जिलाते हो तो 10 से कम भी ले सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो। और कमर का कोई भी मार्जिन नहीं लगाना है, क्योंकि कमर इसकी लूज ही अच्छी लगती है। अब बैक पार्ट को थोड़ा सा हल्का सा नेक को कटिंग कर लेंगे। और अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को वापस एक बराबर करते हुए सबसे पहले हम नेक कटिंग करेंगे। फिर से सेम निशान लगाना है 3 इंच लंबाई चौड़ाई और 3.5 इंच चौड़ाई। और हल्की सी वी शेप में गोलाई देते हुए कटिंग करना है। पूरी गोलाई नहीं देनी है, वी शेप में देनी है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। अब आर्म होल की वापस कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट से आगे वाले पार्ट की आर्म होल की गोलाई हम देते हैं। अब जो हमारा ये नेक का जो बीच वाला भाग है उसको ऊपर रखते हुए हम एक फैब्रिक और कटिंग करेंगे, जिस पर हम नेक डिजाइन बनाएंगे। तो इसकी लंबाई रखनी है 11 इंच और चौड़ाई रखनी है 8 इंच। हमारा फैब्रिक डबल है तो 4 इंच लेना है और 8 आ जाएगा। अब जो हमारा ये नेक है इसको ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। सिंपली इसको बराबर ऊपर रखना है और कटिंग कर लेनी है। फिर हमारा जो ये पार्ट है उसको पेपर पेस्टिंग के साथ चिपका लेना है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए हम बाजू के शोल्डर के पास भी हम 3 प्लेटें लगाएंगे, 3 या 4। और नीचे की साइड भी 3 प्लेटें लगाएंगे। तो उसके लिए हमें ज़्यादा ही लेनी है स्लीप की लंबाई जितनी आप रेगुलर लेते हो, जैसे कि आपकी 10 इंच है चौड़ाई, तो आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऐसे एक्स्ट्रा दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है।
ये हमने पेपर पेस्ट्री के साथ चिपका लिया है। अब इसकी भी डिजाइन बना लेंगे। सबसे पहले तो हमें बीचों बीच में सेंटर में निशान लगाना है। तो उसको निशान को कैसे लगाना है ये देखते हैं। तो हमारा 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच दोनों साइड से 5-5 इंच रखते हुए बीचों बीच में निशान लगा लेना है, जिससे कि हमारी इधर उधर की कोई भी दिक्कत ना आए। और फिर हमें 2-2 इंच पर, इधर भी 2 इंच और इधर भी 2 इंच पर एक निशान लगाते हुए कट लगा लेना है। और नीचे की साइड हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है एक। अब हमें यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लेना है और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही इसके मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट लगा लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा बीच वाला सेंटर दोनों यहाँ पर है। दोनों साइड का निशान लगा लेना है। अब हमें इसकी डिजाइन में कटिंग करनी है, तो 2-2 इंच पर निशान लगाते हुए कटिंग कर लेनी है। सारे के सारे निशान 2-2 इंच पर ही लगाने हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक आता है इसका। आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, कहीं पर भी मिस मत करना। ये देखिए नेक कटिंग हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ नेक को अटैच करना है, तो उसके लिए बराबर रखते हुए हमें इसको पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद जहाँ से हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से सिलाई को शुरू करना है। नीचे 4.5 तक लेके जाना है और ऊपर वापस 2 इंच तक सिलाई को लेके जाना है और बीचों बीच में कट लगाकर इसको सीधा कर लेना है। और ये हमारी सीधी साइड से लगेगा, फिर उल्टा कर लेना है। ऐसे करके कॉर्नर को बराबर ठीक तरह से बाहर निकाल लेना है और एक ऊपर और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद शोल्डर जॉइंट करना है। अब हमें नेक को बराबर यहाँ से बराबर करते हुए पिन अप लगा लेनी है और फिर हमें इसका मेजरमेंट लेना है कि कितना आ रहा है हमारा। यहाँ पर भी सेंटर में एक कट लगा लेना है। अब ठीक से जहाँ से हमारा ये दिखाई दे रहा है सिलाई, वहाँ से शुरू करना और बैक पार्ट तक लेके जाना है कि कितनी आ रहा है। देखिए हमारा 7 इंच आ रहा है। अब हमें 8 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई का पेपर पेस्टिक लेना है और लंबाई में 7 इंच पर निशान लगाना है। हमारा नेक 7 इंच आया तो 7 इंच पर ही निशान लगाना है और एक ऊपर की साइड 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हमारी जो बंद साइड है उधर से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से ऊपर की ओर 3.5 इंच पर निशान लगाना है और सेम ऐसे ही 3.5 इंच पर और एक और निशान लगाना है। अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी हल्की गोलाई देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कटिंग कर लेनी है। निशान लगाए वहाँ से पूरी कटिंग को कर लेना है।
अब हमें इसकी बराबर 2 फैब्रिक लेने हैं और एक को ऐसे पूरी सिलाई को लगा लेना है। पूरी की पूरी सिलाई लगा लेनी है एक फैब्रिक पर, और एक पर एक ही साइड सिलाई लगानी है, वो हमारी सीधी साइड लगेगी। और फिर कॉलर को सीधा कर लेना है और कॉर्नर को बाहर निकाल लेना है। ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहो तो प्रेस भी लगा सकते हो, चाहो तो एक सिलाई लगा सकते हो। मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें किसी भी एक साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है और पूरी सिलाई को लगा लेना है। और ना तो कॉलर को खींचना है और ना ही फैब्रिक को खींचना है। हमने मेजरमेंट एकदम सही से लिया है तो हमारा कम ज़्यादा नहीं होगा, एक बराबर आ जाएगा। ये देखिए। अब हमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही पूरे फैब्रिक को अंदर करना है। ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। आप भी सीख सकते हो, वीडियो को पूरा देखना, एक एक टेप को समझना है। अब हमें स्लिप जोड़नी है तो स्लिप सबसे पहले तो बीचों बीच सेंटर में 2 कट लगा लेना है। उसके बाद जहाँ से हमने कट लगाए वहाँ पर दोनों साइड 3-3 प्लेट लगा लेनी है। अब हमने जहाँ से प्लेट लगाई है वहाँ से शोल्डर से अटैच कर लेनी है, बीचों बीच से शुरू करनी है। यहाँ से जो बीच वाली प्लेट है उसको एकदम शोल्डर के ऊपर रखना है। अब हमें एक पट्टी तैयार कर लेनी है और उसको ऐसे नीचे की ओर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो 2 सिलाई लगा सकते हो, चाहो तो एक भी लगा सकते हो ऐसे। अब हमें इस पार्ट को, बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। अब हमें देखना है कि हमारी कमर कितनी आ रही है। तो कमर आ रही है 16 इंच। तो 16 इंच आ रही है तो हमारी पहले तो यहाँ ऐसे 4 भाग में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद जहाँ से हमारी बंद साइड दिखाई दे रही है वहाँ से हमें 8.5 पर निशान लगाना है। 16.5 आया था तो 8.5 पर निशान लगाना है। और यहाँ से ऊपर जहाँ से कॉर्नर है वहाँ से इंची टेप को पकड़ते हुए सारे निशान लगा लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। खुली साइड हमारी तरफ है और बंद साइड जहाँ से हम निशान लगा रहे हैं उधर है। एक बार फिर से चेक कर लेना 8.5 है या नहीं, उसके बाद ही कटिंग करना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा तो प्लेटें लगा लेंगे, कम नहीं होना चाहिए। अब हमें जितनी भी लंबाई चाहिए घेरे की उतने निशान लगाने हैं तो मैं 19 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से हमारा फैब्रिक थोड़ा कम है तो जॉइंट आएगा, तो वहाँ से हमारे 19 इंच आ गए। यहाँ से 3 इंच कम पड़ रहे हैं तो वो हमें कटिंग करने के बाद यहाँ रख कर जॉइंट कर लेंगे और इस घेरे को कटिंग कर लेंगे। और ऊपर वाले घेरे को भी जहाँ से हमने 8.5 पर निशान लगाए वहाँ से भी कट कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को वापस जो बंद साइड है उसको इधर रखना है और यहाँ पर जितना हमें चाहिए 19 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ से ले लेना है। जैसे कि हम अम्ब्रेला लहंगा कटिंग करते हैं तो हमारा कम पड़ता है, फैब्रिक लेते हैं सेम वैसे ही देखिए ऐसे ले लिया है। अब हमारी ये दोनों साइड निशान
जॉइंट होगा। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ जॉइंट होगा। देखिए, एक यहाँ जॉइंट होगा और एक उधर जॉइंट होगा। अब हमें ऊपर वाले बॉडी पार्ट और इसको जॉइंट करना है। इसमें नीचे वाले घेरे में कोई भी हमारा, पहले तो ये जो नीचे वाली ऐसे उलट लेना है। अब हमें पूरे घेरे में बीचों बीच में सेंटर में निशान लगाते हुए जॉइंट कर लेना है। और ये हमें बेल्ट के लिए 4 पट्टियाँ ली है ये, जिसे हम देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।